आप लोगों के साथ एक सीरीज़ शेयर करने लगा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोग जो है वो ड्राइविंग किस तरह कर सकते हैं। अभी ये एक ऐसी चीज़ होगी, एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग अपने घर में किसी बड़े के साथ बग़ैर कोई इंस्ट्रक्टर हायर किए हुए या फिर बग़ैर कोई ड्राइविंग स्कूल जाए आप किस तरह गाड़ी चलानी सीख सकते हैं और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट है वो पास कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी की ड्राइविंग सीखने में चाहिए होगी वो अच्छा नॉलेज है कंट्रोल्स का। और कंट्रोल में हमने डिफरेंट टाइप की डिवीज़न की है। लेवल 1 के वो कंट्रोल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका स्टीयरिंग आ जाता है, इसमें आपका ब्रेक आ जाती है, इसमें एक्सेलरेटर आ जाता है, अगर मैनुअल गाड़ी है तो क्लच आ जाता है, गियर आ जाता है, हैंड ब्रेक आ जाती है। तो ये आपका स्टीयरिंग है, इसको किस तरह पकड़ते हैं आप नॉर्मली? ऊपर से जी। तो ये तरीका ही आपने सबने रखना है और आगे चल के हम आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा कि ये तरीका क्यों सबसे अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे चले जाएं तो आपके पास जो हमेशा हर गाड़ी में राइट साइड पे पैडल होता है वो एक्सेलरेटर का होता है। उसको पुश करें ज़रा, ये एक्सेलरेटर है जिसको रेस भी कुछ लोग कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं और बहुत कुछ। उसके बाद आपकी ब्रेक आती है। ब्रेक पैडल कौन सा है? ये वाला। अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है या एजीएस गाड़ी है, तब भी ये कंट्रोल यानी कि एक्सेलरेटर राइट साइड पे होगा, फिर उसके बाद ब्रेक होगी, और अगर मैनुअल गाड़ी है तो आगे क्लच का इजाफा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तीसरा पैडल क्लच का। एक बात हमेशा ये भी याद रखें कि कोई भी गाड़ी हो, मैनुअल है या ऑटोमेटिक या एजीएस, एक्सेलरेटर और ब्रेक के ऊपर आपके दो चीज़ें, आपकी जो है एक्सेलरेटर और ब्रेक आपके राइट फुट से दाएं हाथ की टांग और पाँव से कंट्रोल होंगे हमेशा। अगर आपकी ऑटो गाड़ी है या मैनुअल गाड़ी है, एक्सेलरेटर और ब्रेक हमेशा आपकी दाएं हाथ की टांग या पाँव से कंट्रोल होंगे। और अगर मैनुअल गाड़ी है तो उल्टे हाथ के पाँव से यानी कि लेफ्ट फुट से आप उसका क्लच कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपका गियर आ जाता है। किसी गाड़ी का ये डैशबोर्ड के साथ आ रहा है, किसी गाड़ी का आपकी ये हैंड ब्रेक के पास होगा, तो एक ये आपकी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपके ये बेसिक चीज़ों के साथ साथ एक छोटी चीज़ है जो आप लेवल 1 में ले जा सकते हैं, और वो आपका ये हैज़र्ड बटन होता है। हैज़र्ड बटन जिसमें आपके चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, वो किसी इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत हेल्पफुल हो सकता है किसी इमरजेंसी में, इसलिए हम इसको लेवल 1 में रखते हैं। उसके बाद लेवल 2 के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास एक नॉब है राइट साइड पे इंडिकेटर्स के लिए। ये ज़रा चेक करें, ये जिससे आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ कार्स की हेडलाइट भी इसी से ऑन ऑफ होती है, लो हाई भी होती है। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो आपकी स्टिक है वो है आपके वाइपर और उसके यूज़ के लिए। इसमें कुछ गाड़ियों में रिवर्स साइड पे या बैक स्क्रीन के ऊपर भी वाइपर होता है, वो भी इसी से कंट्रोल करते हैं आप। ये वो चीज़ें जो आपको इस सपोर्ट में चाहिए होती हैं, गाड़ी की सपोर्ट में चाहिए होती हैं। डिफरेंट गाड़ियों में इसमें एडिशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद लेवल 3 आ जाएं, जिसमें वो चीज़ें हैं जो कम यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का बोनट कैसे खुलता है, उसका ट्रंक कैसे खुलता है सामान रखना हो तो, या और कुछ चीज़ें। फिर इसमें एक्स्ट्राज हैं जो इमरजेंसी की सूरत में यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा टायर वगैरह और उसकी किट, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। फ़िलहाल ये कंट्रोल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, ये जानना कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए यूज़ होगी। इसके अलावा जो नॉर्मली गाड़ी में अब तकरीबन हर कोई एसी वाली गाड़ी लेता है, तो उसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी हो सकता है, मैनुअल एसी भी हो सकता है। मैनुअल का मतलब ये है कि आपका एक एसी बटन होगा और फिर फ़ैन बटन, फ़ैन को आप लो हाई करेंगे और साथ आप एसी ऑन कर लेंगे। फिर उसमें दूसरी चीज़ ये साइन होता है कि आप एसी में इसके साथ यूज़ करेंगे, इस तरफ इसको रख के। कोई भी किस्म की नॉब हो एसी के अंदर ये नहीं करेंगे। ये आपने अगर करेंगे, अगर इन केस बारिश हो रही है तो फ्रेश एयर के लिए कि फॉग जो है वो आपकी स्क्रीन्स पे ना जमे। नॉर्मली एसी इसके ऑप्शन के साथ यूज़ होता है। और फिर आप डिफरेंट एयर वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। आपकी ग्लास की तरफ, नीचे पाँव की तरफ
या फ्रंट पे, या जैसे आपको पसंद हो। जी, हम अब अपना प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ड्राइवर की सीट की पोजीशन है। उसको एक तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये कर लें कि आपके जो एक्सेस है फुट की, उसके अंदर आपके सारे पैडल्स हों ईजी, उसको उतना आगे कर लें। दूसरा, कोशिश करें कि अपनी सीट की बैक जो है उसको स्ट्रेट रखें, जितना स्ट्रेट कर सकते हैं उतना रख लें। बिल्कुल स्ट्रेट करने से अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखें और ये चेक करें कि आपका कंट्रोल जो है वो भी इजी है। बाजुओं में थोड़ा सा बेंड आना चाहिए अब्दुल्ला, थोड़ा सा बेंड। अब इस हिस्से में आपने गाड़ी को मूव करना है सिर्फ आगे और पीछे। चलें, अच्छी चीज़ है कि आपने ये खुद ही यूज़ कर ली सीट बेल्ट। गाड़ी को आपने आगे और पीछे मूव करना है। जिस वक्त बताऊंगा आपने उसको रोक लेना है फौरन। स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, फॉरवर्ड। ये आप इतना इसको फॉरवर्ड और बैक क्यों करवा रहे हैं? जिस वक्त मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तान में जिन लोगों को देखा है ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, इवन के जो अपने घर में भाई से, फादर से, हस्बैंड से सीखती हैं, या जो बच्चे सीखते हैं, जो बच्चियां सीखती हैं, उस केस में ये देखा है कि बहुत सारे लोग खुदा ना खास्ता जिस वक्त वो प्रैक्टिकली खुद चला रहे होते हैं, तो बहुत सारे केसेस में ये हुआ है कि जहाँ पे ब्रेक लगानी थी उन्होंने एक्सेलरेटर दबा दिया, प्रेस कर दिया अपने पाँव से, और जो हादसा बच सकता था या जो छोटा था वो बहुत बड़ा उन्होंने कर दिया। और उसके बाद गाड़ी का डैमेज और उनको अपनी भी तकलीफ, और खुदा ना खास्ता जिनके सामने कोई इंसान या कोई जानवर कोई चीज़ आई है तो वो भी डैमेज हुआ। तो चलाने से पहले रोड के ऊपर बड़ी मेन प्रैक्टिस से पहले आपके सबसे ज़्यादा ये एक तो जो कंट्रोल थे वो हमने डिस्कस किए, उसके बाद आपके फुट का कंट्रोल, आपके हैंड्स का कंट्रोल, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं अंदाज़ा कि आपने किस वक्त किस चीज़ को प्रेस करना है, आपका दिमाग आपको मैसेज देता है सामने देखने के बाद कि ब्रेक लगाएं, लेकिन आप एक्सेलरेट कर देते हैं, गाड़ी को और तेज़ कर देते हैं, तो वो डेफिनेटली एक हादसे से बचना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आपके साथ भी मोस्टली कोई नहीं होता उन लोगों के पास जो सीखे थे और फिर वो रोड पे आ गए फ़ौरन, तो उनका चूंकि कंट्रोल नहीं था और वो रोड पे आए, इस तरह की सीन हुआ कि अचानक कोई चीज़ आगे आई, और बजाय इसके कि उनका पाँव जो ब्रेन से मैसेज लेके आया था उसको सही प्रोसेस करता, उसने ब्रेक की बजाय एक्सेलरेटर पुश कर दिया, और जो वो बच सकते थे उनका फासला था अभी चीज़ से, उन्होंने उसको मजीद स्पीड पे जाके हिट किया और बिल्कुल उड़ा दिया। तो इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ ये, थोड़ा सा एक दो दफ़ा और करें, काफ़ी आपकी चूंकि पहले भी प्रैक्टिस है तो हमें इतना टाइम इस पर नहीं लगेगा। रिवर्स करें, स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप। अच्छा, अब आपने ये करना है कि रोकूंगा मैं सही, लेकिन मैं स्लो रोकूंगा और आपने भी स्लो रुकना है। मतलब जैसे ही हमें जर्क लग रहा है फ्रंट और पीछे, वो नहीं लगे, आपने आराम से रोकना है, लेकिन रोकने का प्रोसेस आपने मेरे मैसेज के साथ स्टार्ट कर देना। स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप,
फॉरवर्ड, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप। अच्छा, अब जैसे अब्दुल्ला ने आपको ये बताया कि ये हम कोशिश ये करेंगे कि इससे आप खुद भी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर को हायर करें और फिर ये सीखें। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है रिस्पॉन्सिबल किस्म का, को फीमेल हैं या मेल हैं, उनको साथ लेके भी ये सारा कोर्स कवर कर सकती हैं, गाड़ी सीख सकती हैं, स्पेशली इन केस ये AGS या ऑटोमेटिक गाड़ी है अगर आपके पास। उसमें जो अहम चीज़ होगी वो सिर्फ ये होगी कि आपके साथ जो बैठे वो आपकी ये हैंड ब्रेक कंट्रोल करे। इन केस आप सीखने के दौरान कोई मिसहैप होता है, गाड़ी आपके कंट्रोल से हट जाती है, निकल जाती है, तो वो जो साथी होगा उसको आप ये कहेंगे कि वो गाड़ी को इस तरह रोक ले और आप भी फौरन ब्रेक करें और गाड़ी को ऑफ कर दें।